इस केस में हमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या शेड्यूल कास्ट का सब क्लासिफिकेशन हो सकता है। तो कोर्ट ने कहा कि हाँ, शेड्यूल कास्ट का सब क्लासिफिकेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर शेड्यूल कास्ट में ही इतने सारे लोग आते हैं तो हो सकता है कि इसमें से कुछ ऐसे लोग हो जो सोशली, एजुकेशनली, कल्चरली वेल ऑफ हो चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, जिन्हें अब रिजर्वेशन की बेनिफिट की जरूरत नहीं है। वहीं कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो मोर बैकवर्ड है, जिन्हें एक्चुअली में रिजर्वेशन की बेनिफिट की जरूरत है। तो उन मोर बैकवर्ड क्लासेस को सब क्लासिफाई करके उन्हें रिजर्वेशन को प्रोवाइड करना, यही एक्चुअली में इक्वालिटी हुआ। तो ये सब क्लासिफिकेशन आर्टिकल 14 का टेस्ट पास करता है। तो शेड्यूल कास्ट का सब क्लासिफिकेशन हो सकता है, इट इज वैलिड। दूसरा क्वेश्चन है कि आर्टिकल 341 के अंदर शेड्यूल कास्ट की जो लिस्ट है, इसे बनाने की पावर दो लोगों के पास है, पार्लियामेंट के पास और प्रेसिडेंट के पास। ऐसे में स्टेट लेजिस्लेचर के पास क्या पावर है। तो कोर्ट ने कहा कि वैसे तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर नहीं है, पर स्टेट जो है वो कुछ ऐसे लॉज और पॉलिसीज ड्राफ्ट कर सकता है जिसमें इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर, जो कि एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, इंपेरिकल डाटा के बेसिस पे होना चाहिए, वो मोर बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करके उन्हें सब क्लासिफाई कर सकता है और उन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकता है। तो इस केस में केवी चिन्नैया के केस को ओवररूल किया गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है रिजर्वेशन का।